हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के ऊपर डिस्कस करेंगे। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, इसमें हम ऐसे प्लांट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि क्या होते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर निमेटोड्स के ऊपर। निमेटोड्स क्या होते हैं पहले हम ये जानेंगे लेक्चर में। निमेटोड्स पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। एस्केहेलमिन्थीज और प्लेटीहेलमिन्थीज में हमने निमेटोड्स के बारे में पढ़ा। निमेटोड्स पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। एनिमल में ह्यूमन बीइंग और मैमल्स, हम दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग और एनिमल दोनों में निमेटोड्स पैरासाइट का काम करते हैं। निमेटोड्स पैरासाइट्स होते हैं। कैसे पैरासाइट्स होते हैं? पैरासाइट्स जो दूसरे की लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो कर रहे हैं अपने फूड एंड शेल्टर दोनों के लिए, उनको हम पैरासाइट्स कह रहे हैं। तो निमेटोड्स जो पैरासाइट्स होते हैं, एंडो पैरासाइट, कुछ एंडो जो हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थीज और एस्केहेलमिन्थीज में हमने पैरासाइट्स पढ़ा था, ये एंडो पैरासाइट्स एंड एक्सो पैरासाइट्स होते हैं। तो यहाँ तक तो हमने निमेटोड्स के बारे में पढ़ा कि निमेटोड्स क्या होते हैं। इसमें हम मोस्टली राउंड वॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो निमेटोड्स पैरासाइट्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन कॉज करते हैं। किस में? प्लांट्स में। हार्म पहुंचाते हैं किसको? प्लांट्स को। अब हम टॉपिक के अंदर पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के ऊपर डिस्कस करें या आरएनए इंटरफेरेंस के ऊपर डिस्कस करें, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? सबसे पहले टॉपिक का मतलब जानेंगे। आरएनए इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मीन्स बाधा पहुंचाना या रोकना बीच में, उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। बीच में बाधक बनना, तो उसको हम आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। आरएनए किस तरीके से इंटरफेरेंस करता है ये हम टॉपिक के अंदर जानेंगे। किस तरीके से जो निमेटोड का इन्फेक्शन होता है टैबेको प्लांट में। अब यहाँ पे हम टैबेको प्लांट को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, जबकि हम ये भी पढ़ते हैं कि टैबेको प्लांट्स हमारे लिए या हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। टैबेको प्लांट से जो मिलता है हमें, या टैबेको लीव्स से जो हमारे पास बनाई जाती हैं बीड़ियाँ, वो सारे नुकसानदायक होते हैं। लेकिन ये निमेटोड्स क्या करती है? टैबेको प्लांट्स की रूट को नुकसान पहुंचा देती है। रूट को जब नुकसान पहुंचाती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। हमें इसकी प्रोडक्टिविटी को क्यों बनाए रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए बनाए रखना है क्योंकि इससे हमारी राष्ट्र की आय में इजाफा होता है, देश की इकोनॉमी को बनाए रखता है। इसलिए भी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए ये एक पैरासाइट्स होते हैं जिसको कि हम निमेटोड्स कहते हैं, ठीक है। राउंड वॉर्म इसके एग्जांपल में आते हैं, ठीक है। प्लांट्स में और एनिमल्स में ये पैरासाइट अटैक करता है, हम ये पढ़ेंगे। अब टॉपिक में डिटेल में आ जाइए। वो निमेटोड्स, वो पैरासाइट्स क्या है, उसका नाम क्या है? मिलोडिजिनी, ठीक है। इनकॉग्निटा या एम कॉग्निटा कहिएगा आप इसे। एम कॉग्निटा जो होता है कॉज इन्फेक्शन इन द प्लांट, ठीक है। एम कॉग्निटा एक निमेटोड है, ठीक है, जो कि टैबाको प्लांट की रूट में इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो एम कॉग्निटा कॉज इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट, प्लांट में इन्फेक्शन को कॉज करता है। वो कौन सा प्लांट है जिसमें इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है? वो प्लांट है हमारे पास क्या? टैबाको प्लांट। और टैबाको प्लांट के कहाँ इन्फेक्शन कॉज कर रहा है? उसके फ्लावर में, उसके लीव्स में, उसके स्टेम में, उसके रूट्स में। आंसर इज रूट। उसके रूट में इन्फेक्शन कॉज कर देता है, ठीक है। तो रूट में कैसे इन्फेक्शन? रूट्स क्या करती है? मिनरल्स, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो ये पूरे मिनरल्स को उससे निचोड़ करके ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखो क्या करता है रूट ऑफ टैबाको प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करे। इन्फेक्शन, ये हमने रूट बनाए तो रूट में नोड्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे रूट में इस तरीके से पूरे के पूरे रूट में इस तरीके से इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होगा, अगर प्लांट की रूट ही हेल्थी नहीं होगी तो प्लांट तो नीचे गिर जाएगा। तो रूट में यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया तो इसमें नोड्यूल की फॉर्मेशन हो गई। किसकी वजह से? इन्फेक्शन की वजह से। किसकी इन्फेक्शन की वजह से? निमेटोड की इन्फेक्शन की वजह से। वो निमेटोड क्या है? एम इनकॉग्निटा। तो
किल द रूट, ये रूट को किल करने लग जाता है, वीक कर देगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो रूट अपने आप ही क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो जिसकी वजह से टोबैको की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी उसकी प्रोडक्टिविटी। उसकी प्रोडक्टिविटी घटेगी तो कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्र की आय, हमारे देश की आय, हमारी इकोनॉमी पर इसका फर्क पड़ेगा। तो उसकी प्रोडक्टिविटी घट रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी घट रही है, तो इस प्लांट के रूट में इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। क्या हम उसे निमेटोड के इन्फेक्शन होने देंगे? नहीं, हम उसके लिए कुछ ना कुछ इंटरफ्रेंस करेंगे, कुछ ना कुछ हम ऐसे टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन, तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक्स होंगी, हम ऐसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ऐसे टेक्निक का यूज़ करेंगे जो कि इसके इन्फेक्शन को रोक देगी। इन्फेक्शन को रोक देगी तो निमेटोड का इन्फेक्शन नहीं होगा, और निमेटोड जैसे इस पर अटैक करेगा, जैसे हमने बीटी कॉटन में पढ़ा था, तो निमेटोड की डेथ हो जाएगी। तो देखिएगा द टैबाको प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी या यील्ड ऑफ द क्रॉप डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें इसको रोकने के लिए क्या चाहिए, यूज बायोटेक्नोलॉजी, यूज स्पेसिफिक जीन। अब हमने, आप पीसीआर यूज करिए या रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी यूज करिए, ठीक है, वो हमने पढ़ा था। अगर हमें कोई ऐसा जीन डालना है इस प्लांट में जो कि क्या करे, जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है जो कि रिकॉम्बिनेशन हो, उसके इस इन्फेक्शन को ख़त्म कर दे, जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो रिकॉम्बिनेंट का हम यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक साइट को कट करना पड़ेगा, फिर रिकॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, लाइगेट करना पड़ेगा उसे ग्लू से, ठीक है, तो उसके बाद रिकॉम्बिनेंट करेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, यूज़ स्पेसिफिक जीन। इसके लिए हमें स्पेसिफिक जीन को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब जा करके हम बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक का यूज करेंगे। अब हमने इसमें उसको डिफेंस करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, उसको हमने सेल्यूलर डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। किसे, जो कि उसके रूट को हार्म कर रहा है, उससे रोकने के लिए हमें क्या करना है, सेल्यूलर डिफेंस प्रोवाइड करेंगे, उसे सुरक्षा देंगे। कैसे करेंगे हम यहाँ पर एक एंजाइम का यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर आरएनए इंटरफेरेंस का यूज़ करेंगे। समझ में आए? अब हम यहाँ पे उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उसके किसके, निमेटोड के एम इनकॉग्निटा, उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे किसको, आरएनए इंटरफेरेंस को। अब हमने आरएनए इंटरफेरेंस को इंट्रोड्यूस करा आरएनए इंटरफेरेंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी में, मीन्स प्लांट्स में। हम यहाँ पर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस क्या करेगा, आरएनए इंटरफेरेंस क्या करेगा हमने कहा आरएनए इंटरफेरेंस यूज स्पेसिफिक जीन, तो ये ब्रेक डाउन कर देगा। ये क्या करेगा, इंटरफेरेंस में जो बाधा पहुंचा रहा है, जो रोकने का काम कर रहा है, तो ब्रेक डाउन द टारगेट सीक्वेंस। ठीक है, जो इस पैरासाइट का जो टारगेट सीक्वेंस है उसको तोड़ेगा, उसको रोक देगा, ब्रेक डाउन करेगा तो बार बार टूटता चला जाएगा, तो वो बढ़ेगा नहीं। तो ब्रेक डाउन द टारगेट सीक्वेंस, फर्स्ट स्टेप। दूसरा, हम यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक वेक्टर का काम करें। वेक्टर क्या होता है, वाहक का काम करेगा। वेक्टर क्या है, एक गाड़ी है जो कि उसको कैरी करके ले जाने का काम करेगी। तो वो वेक्टर क्या है, एग्रोबैक्टर। तो यहाँ पर हम एग्रोबैक्टीरियम का यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो आरएनए इंटरफेरेंस है हमारे पास, आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस में हम, अब यहाँ पे प्रोसेस का यूज़ होगा ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए इंटरफेरेंस को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। आरएनए इंटरफेरेंस क्या करेगा, ब्रेक डाउन द टारगेट सीक्वेंस को ब्रेक डाउन करेगा। हम इसमें इसको बैक्टर में इंसर्ट करेंगे, वो बैक्टर क्या है, एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है, ध्यान से समझना। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, डबल स्ट्रैंड का आरएनए होता है। ठीक है, यहाँ पर dsRNA मीन्स डबल स्ट्रैंडर आरएनए। ठीक है, ये उसके सेंस है, ये एंटीसेंस स्ट्रैंड है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बना है। अब हमने ये हमारे पास ये क्या करेगा, जो आरएनए इंटरफेरेंस या हमने वेक्टर का यूज करा, इट ब्रेक डाउन, या ये छोटे छोटे इसको क्या कर दिया इसने,
तोड़ने का काम करा। हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है ब्रेक डाउन द टारगेट सीक्वेंस। ये हमारे पास क्या है, टारगेट सीक्वेंस है। इस एंजाइम ने इस टारगेट सीक्वेंस को तोड़ने का काम कर दिया। तो टारगेट सीक्वेंस टूट रहा है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हुए, 1 2 3, ये सारे टारगेट सीक्वेंस है। इस टारगेट सीक्वेंस को तोड़ने का काम कर दिया। अब इस टारगेट सीक्वेंस को तोड़ने के लिए भी हमें फिर एंजाइम्स देना पड़ेगा। वो एंजाइम क्या है हमारे पास, राइबोन्यूक्लियस थर्ड इंपॉर्टेंट है। ये एंजाइम हमारे पास राइबोन्यूक्लियस थर्ड एंजाइम है, जो कि इसको डबल स्ट्रैंड फ्रैगमेंट को तोड़ने का काम करेगा। छोटे 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 फ्रैगमेंट को हमने यहाँ, इसको टूट गया यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लियस थर्ड एंजाइम को हम डाइसर कहते हैं। डाइसर मीन्स जो उसे तोड़ने का काम करेगा, तो इसको हम डाइसर भी कहते हैं, राइबोन्यूक्लियस थर्ड एंजाइम्स भी कहते हैं, जो कि क्या करेगा, इन डबल स्ट्रैंड डीएसआरएनए को, छोटे छोटे डीएसआरएनए को कन्वर्ट कर देगा एसआईआरएनए में। क्या करेगा, डीएसआरएनए को कन्वर्ट कर देगा एसआईआरएनए में। डीएसआरएनए मीन्स डबल स्ट्रैंड आरएनए। अब डबल स्ट्रैंड आपके पास राइबोन्यूक्लियस एंजाइम थर्ड की मदद से, डाइसर की मदद से ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट गया। वो फ्रेगमेंट अब हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे टूटने के बाद। ठीक है। अब क्या करेगा, अब ये निमेटोड अब टूट गया, वो निमेटोड क्या करेगा, निमेटोड एब्जॉर्ब द न्यूट्रेंट्स इन द सेल। निमेटोड्स क्या करेगा, न्यूट्रेंट्स को एब्जॉर्ब करेगा सेल के अंदर से। ठीक है, तो सेल के अंदर से जब निमेटोड्स ने एब्जॉर्ब करा तो क्या करेगा, अब हम यहाँ पे स्लाइसर एंजाइम का यूज करेंगे। अब स्लाइसर एंजाइम्स क्या करेगा, आरएनए इंड्यूस लाइसिंग कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, स्लाइसर एंजाइम उसे इंड्यूस करने का काम करेगा। ठीक है, आरएनए इंड्यूस लाइसिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स भी बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, ठीक है, स्लाइसर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये डबल स्ट्रैंड जो हमारे पास डीएनए था वो छोटे छोटे, अब इसमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी तो यहाँ पर प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो निमेटोड की ग्रोथ वहीं रुक जाएगी और हमारा प्लांट सुरक्षित हो जाएगा। इस तरीके से हमने आज के टॉपिक में ये पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट या आपके पास आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा, किस तरीके से ये काम करता है टोबैको प्लांट के ऊपर। एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लें, हमने टॉपिक पढ़ा क्या। आज के टॉपिक में हमने पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट या आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा। आरएनए इंटरफेरेंस मीन्स जो कि इंटरफेरेंस पैदा कर रहा है, किस में, हम किसके ऊपर डिस्कस करें, निमेटोड्स के ऊपर। निमेटोड क्या होता है, एक पैरासाइट है। पैरासाइट किस में काम कर रहा है, ये एम इनकॉग्निटा किसके ऊपर काम कर रहा है, कहाँ पैरासाइट का काम कर रहा है, ये टोबैको प्लांट्स के रूट में। जब इसका इन्फेक्शन टोबैको प्लांट की रूट में हो जाते हैं तो उसके रूट में स्वेलअप हो जाती है। ठीक है, निमेटोड के इन्फेक्शन की वजह से रूट की ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे प्लांट की यील्डिंग या प्लांट की प्रोडक्टिविटी पर फ़र्क पड़ता है। प्रोडक्टिविटी, उसकी यील्डिंग घट जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेस्ट रेजिस्टेंस करेंगे हम। इसको रोकने के लिए हमें क्या इंसर्ट करना है, हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे भाई अपना। हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो बायोटेक्नोलॉजी, पहले तो हमें उस प्लांट में उस साइट को पहचानना है जहाँ पर उसका इन्फेक्शन हो रहा है, तो स्पेसिफिक जीन सेगमेंट को हम क्या करेंगे, डायग्नोज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेलुलर डिफेंस प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए हम इंसर्ट करेंगे, उसके लिए हम आरएनए इंटरफेरेंस का यूज़ करेंगे। अब आरएनए इंटरफेरेंस का यूज़ करेंगे। आरएनए इंटरफेरेंस क्या करेगा, टारगेट सीक्वेंस को ब्रेक डाउन करेगा। इसके लिए हम वेक्टर का भी यूज़ करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम का हम यूज़ करेंगे जो ले जाने का काम करेगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में डबल स्ट्रैंडर आरएनए स्लाइसर की मदद से या एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, हमारे पास राइबोन्यूक्लियस एंजाइम थर्ड की मदद से ये डबल स्ट्रैंड आरएनए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कन्वर्ट होने के बाद निमेटोड्स के रूट्स सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने लगेगी। ठीक है, अभी तक वो अपने आप को सुरक्षित ही समझ रहे हैं, लेकिन
हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे। स्लाइसिंग मीन्स छोटे छोटे स्लाइसर एंजाइम का यूज़ करेंगे। फिर स्लाइसर एंजाइम आरएनए इंड्यूस कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये डबल स्ट्रैंड छोटे छोटे सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो निमेटोड की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब हम निमेटोड के इन्फेक्शन से प्लांट को रोक पाएंगे। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा जो कि आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका ये टॉपिक एक बार पढ़ के क्लियर नहीं होता है तो आपको टॉपिक एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, लिख के पढ़िए, टॉपिक को समझते हुए उसके नोट्स बनाइए। आई थिंक कि आपकी समझ में आएगा। अगर आप एक बार पढ़ के आपकी समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, दोबारा पढ़िए, नोट्स बना के पढ़िए, लिख कर के पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।